तो महाराज देवी भागवत में भगवती का वर्णन आता है। भगवान वेद व्यास जी नैमिषारण्य में जा रहे हैं। नैमिषारण्य में वेद व्यास जी का पदार्पण हुआ तो नैमिषारण्य में वेद व्यास जी देखते हैं भगवान कि वहां ब्राह्मणों की, ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी सभा लगी है। अगर कोई बट वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के 10-15 लोग पत्ते खेल रहे हैं, सट्टे कर रहे हैं, तो क्या समझना उस गांव के बारे में महाराज। आपको भी 1000 सवाल आता है धर्म संबंधी कि कैसे करूं, ये क्या करूं, ये कैसे, क्या समझ नहीं आ रहा है। ये जिज्ञासा आपको ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को होता है। तो उस भीड़ में जमदग्नि ऋषि खड़े हुए। वेद व्यास जी नारद जी को ये बात कह रहे हैं कि नारद, मैं नैमिषारण्य में गया था, वहां देखा कि बहुत बड़ी सभा लगी है। वो सभा में विभिन्न प्रकार के जिज्ञासु, मुमुक्षु, पिपासु प्राणी बैठ करके ज्ञान ले रहे थे। अचानक जमदग्नि ऋषि खड़े हो गए। कौन है जमदग्नि ऋषि? परशुराम जी के पिता। जमदग्नि ऋषि कौन है? परशुराम जी के पिता। 10 अवतारों में एक परशुराम जी, उनके पिता जमदग्नि ऋषि खड़े हो गए। हाथ जोड़ के वहां महापुरुषों को पूछते हैं, ये महापुरुषों, हाथ में कमंडल, पुस्तक, पद्म, पुष्प आदि लेकर के जो ब्रह्मा 4 मुख लेके बैठे हैं, चारों मुख से 4 वेद निरंतर उच्चरित होते हैं, ये ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। अगर ये सृष्टि नहीं करें तो संसार क्या न, उसमें हम सब बैठ के क्या करते? ऐसे ब्रह्मा और शेष की सैया पर सोने वाले, क्षीर सागर में रहने वाले महालक्ष्मी जिनकी पदचंपी करती है ये नारायण, अगर ये पालन नहीं करें तो संसार में कौन रहेगा? और कैलाश में पार्वती मां के साथ विराजमान होने वाले शंकर जी, इनकी शक्ति नहीं हो तो पृथ्वी में बूढ़े बूढ़ी जिनके दांत गिर गए, रोग आ गया, शरीर क्षीण हो गया, ये अगर मरेंगे नहीं तो कितने दुखी होकर के पूरे संसार में उनकी दुखी जीवन। देखो, आपने देखा होगा कई बूढ़े इतने दुखी होते हैं, कहते हैं कि भगवान मुझे उठा ले। अगर ये मरेंगे नहीं तो कितने दुख से जिंदगी यापन करेंगे। जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि ऐसे शंकर जी, ऐसे विष्णु जी, ऐसे ब्रह्मा जी, धरती में यज्ञ, पूजा, रसोई आदि में काम आने वाले अग्निदेव, प्राण आकर्षित करने वाले यमदेव, धन देने वाले कुबेर देव। मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है ऋषि मुनियों, इन सब में श्रेष्ठ कौन? इन सब में सर्वोत्तम कौन? आप बोलो कौन सर्वोत्तम? आपको पूछता हूं मैं, मेरे को भी जिज्ञासा हो रही है। आप सब ज्ञानी गुणी की सभा लेके आए हो, बोलो कौन है सर्वोत्तम? तो जिनके शरीर में रोम रोम भरे हैं, ऐसे लोमश मुनि खड़े हुए उस समय जवाब देने, हे जमदग्नि ऋषि, हे रेणुका के पति, हे परशुराम के पिता, आपको मैं समझा देना चाहता हूं, न ब्रह्मा श्रेष्ठ है, न महेश श्रेष्ठ है, न विष्णु श्रेष्ठ है, न यम श्रेष्ठ है, न कुबेर श्रेष्ठ है, न वरुण श्रेष्ठ है, न वायु श्रेष्ठ है, न इंद्र श्रेष्ठ है, न अश्विनी कुमार श्रेष्ठ है, न सूर्य श्रेष्ठ है। इन सबको बनाने वाली, संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली, सर्व जगत को बनाने वाली जगत जननी ही श्रेष्ठ है। कौन कहते हैं? बोलो कौन कहते हैं? लोमस ऋषि कहते हैं। तुरंत जमदग्नि आश्चर्य में पड़ गए, महाराज क्या विष्णु शंकर जी से भी भगवती की शक्ति बड़ी? अरे भाई, अभी तू शक्ति बड़ी करता है घड़ी घड़ी, वो शक्ति ही भगवती है, उसके बगैर शक्ति कहां है? आप भी किसी देवता की पूजा करते हो तो आपके मन में रहता है कि इनकी शक्ति बहुत बड़ी, इसलिए इनकी पूजा करो। शक्ति आने कौन? माँ है तो सभी देवों में शक्ति है, माई नहीं है तो काय की शक्ति है? शक्ति शब्द का अर्थ ही जगदम्बिका, पराम्बा, महामाया ही है। तो लोमस ऋषि ये कहानी कहते हैं कि जमदग्नि, तुमको अभी भी संदेह हो रहा है कि जगदम्बा कितनी शक्तिशाली है, उतनी दयालु है। देखो, किसी किसी के पास बहुत शक्ति है भाई। देखो, एक आदमी इस मैयर में है, 1000 करोड़ लेके बैठा है, लेकिन भोजन कर रहा है, उधर कौवा आके बैठा तो हाथ से कौवे को उड़ाऊंगा तो 2 दाना अन्न गिर जाएगा, इसलिए कौवे भी उड़ाए बगैर मुंह नीचे करके बैठा है। ऐसा कंजूस
जो घर में कोई आ जाए तो उनको भगा दें कि भाई 2 रोटी नहीं, यहां से जा। इसके पास 1000 करोड़ हो तो भी क्या आप इसकी तारीफ करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पैसा रहना कोई बड़ी बात नहीं, उसका सदुपयोग करें उसकी तारीफ होती है। शक्ति होना बड़ी बात नहीं, उस शक्ति का इस संसार में कल्याण के लिए उपयोग करें उसकी तारीफ होती है। और वो कल्याण का उपयोग मात्र जगत जननी ही तीनों लोक में करती है, शक्ति का उपयोग।